स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था लेबर एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। आज इस क्लास में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने लेबर एब्सेंटिज्म पढ़ लिया था, लेबर टर्नओवर का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कॉजेज और नेगेटिव इफेक्ट्स देखे थे। आज इस क्लास में अपन उसे पूरा कंप्लीट करेंगे विथ PYQ। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेजर्स के साथ। तो जब हमने कल नेगेटिव इफेक्ट देखे थे तो हमने देखा था कि लेबर टर्नओवर कितना नेगेटिवली इफेक्ट करता है, नॉट ओनली टू एम्प्लॉयर बट ऑल्सो टू एम्प्लॉयज़। तो इसीलिए कंपनी के लिए बहुत असेंशियल बन जाता है कि वो उसे कंट्रोल करे। तो कंपनी कैसे कंट्रोल कर सकती है? बहुत ईजी है। जो अपन उसके नेगेटिव्स पढ़े थे अपन उसको रिवर्स करना है। बेसिकली हमें एग्जिट इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना है। एग्जिट इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो एम्प्लॉयर उसका एक इंटरव्यू लेता है जिसमें वो पूछता है कि आप मतलब कॉजेज़ पूछता है कि आपको व्हाट फैक्टर्स मेड यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक लास्ट ट्राई होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर वो बंदा टैलेंट है, उस बंदे में स्किल्स है, तो उसको वो रोक सकती है। जैसे कि अगर वो बोलता है कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट नेगेटिव लगता है या मुझे सुपरवाइज़र के अंडर काम करना सही नहीं लगता, तो इसके बाद क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयर एफर्ट्स लगा सकता है कि ठीक है, श्योर कर सकता है कि आप ठीक है रुक जाओ, हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। लेकिन अगर वो उसको नहीं भी रोक पाया तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे रिफॉर्म करेगा ताकि और जो टैलेंटेड पीपल है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। तो इसीलिए एग्जिट इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर है इम्प्रूव HR पॉलिसीज़। आप HR पॉलिसीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ। ऑलरेडी सबको वेल कम्युनिकेटेड होनी चाहिए पॉलिसीज़। साथ ही में वो ऐसी पॉलिसीज़ सब लोगों के साथ मिलके बनानी चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉयज़ का भी कंसेंट हो, एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन हो। तब जाके वो पॉलिसीज़ क्या होगी, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी। फिर है प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन। तो अपन ने देखा था कि लेबर टर्नओवर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लो वेजेस हैं। तो आप कॉम्पिटिटर जैसा ही आप कॉम्पनसेशन दो तो एम्प्लॉयज़ नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, ऑफर करियर ग्रोथ पाथ। अपन ने देखा था कि एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ के जाता है, क्योंकि उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और अच्छी मिल रही है। तो वाई यू डोंट क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू करो, आप उनको प्रमोशन ट्रांसपेरेंट मेरिट बेसिस पे करो। ठीक है, उनको एक विजन दो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में रुके। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। जैसे मंथ ऑफ द एम्प्लॉय बना दिया, ठीक है, क्लैपिंग करवा दी या फिर उनको ट्रिप दे दी। बिल्ड अ पॉजिटिव कल्चर, एक इनोवेटिव कल्चर लेके आओ, एक ऐसा कल्चर जिसमें जो एम्प्लॉय है वो खुद इनिशिएटिव ले। ठीक है, ये कोई येस मैन कल्चर नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, एनकरेज पार्टिसिपेशन। फिर है डेवलप लीडरशिप प्रोग्राम्स। आप जो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं उनको इंटरपर्सनल स्किल्स दो ताकि वो और इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है वो डेवलप करवाओ, ताकि वो अपने जो जूनियर्स हैं उनके जो अंडर काम करते हैं उनको ढंग से ट्रीट करे ताकि लेबर टर्नओवर ना हो। ऑफर वेलफेयर अमेनिटीज़, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपने खाने का दे दिया। तो अगर आप अच्छा हेल्दी फूड अगर आप दोगे तो इससे क्या है, थोड़ी हेल्थ जो है एम्प्लॉयज़ की वो ठीक रहेगी, तो इससे लेबर टर्नओवर भी कम होगा। इम्प्लीमेंट फेयर प्रमोशन, मेंटेन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन। आपको अपने काम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 8 बजे का टाइम है, अगर एम्प्लॉय 8:05 पे आ रहा है तो आप हाफ डे काट लो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये डिसिप्लिन भी होना चाहिए। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्प्लॉय को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है अगर फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर है तो। फिर है एड्रेस ग्रीवियंसेस प्रॉम्प्टली। तो इट इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। मॉनिटर टर्नओवर ट्रेंड्स। आप एग्जिट इंटरव्यूज़ जो लेते हो, आप टर्नओवर लिखते हो, तो आप उसको मॉनिटर करो, ग्राफ बनाओ ताकि आप फ्यूचर एक्शंस उसके बेसिस पे ले सको। सपोर्ट एम्प्लॉय वेलबींग, बिल्ड ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट, कंडक्ट रेगुलर फीडबैक सर्वेज। अगर आप एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली पूछते जाओगे कि जैसे काउंसलिंग करते रहोगे आप एम्प्लॉयज़ की, तो आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय
कब बर्नआउट तो नहीं हो गया, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड तो है ना अपने काम के साथ, तो इससे आप लेबर टर्नओवर रोक सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म अपन ने देखे, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतने भी याद कर लोगे तो ये बहुत इनफ है। साथ में एक एग्जाम्पल जो मैं देती जा रही हूँ वो याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, एट्रीशन पे। एट्रीशन क्या होता है? एट्रीशन का सेम मीनिंग होता है लेबर टर्नओवर के जैसे, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है उसे बोलते हैं एट्रीशन। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि अपन टर्नओवर में रिप्लेसमेंट रेट को भी कंसीडर करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ आए, अपन उनको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन एट्रीशन में सिर्फ अपन उनको देखते हैं जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं। सेपरेशन, ओनली सेपरेशन इज एट्रीशन, बाकी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एट्रीशन और लेबर टर्नओवर में। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ग्रेजुअल रिडक्शन इन वर्कफोर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन ले ऑफ भी इंक्लूड होता है एट्रीशन में। तो एट्रीशन वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है। ठीक है, फिर है इट रिप्रेजेंट द नेचुरल श्रिंकेज इन मैन पावर ओवर टाइम। अब देखने वाली ये बात है कि इट इज़ हाईएस्ट इन सर्विस सेक्टर, यानी जैसे TCS जैसे कंपनीज हो गई, इनमें एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो IT सेक्टर में ये 25% है इन 2025, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? इन्फोसिस में, और सबसे कम कहाँ है? TCS में। इन्फोसिस में तो 25% से भी ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा जो लोग IT सेक्टर में फटाफट लेबर टर्नओवर या फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये जो है रीज़न फॉर हाई लेबर टर्नओवर इन IT इंडस्ट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC से 2 या 3 बार क्वेश्चन PYQ इसी चैप्टर से और इसी टॉपिक से पूछ चुकी है। तो ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वही रीजंस है जो अपन ने पहले पढ़े हैं, बस हल्का सा मॉडिफाई करना है आपको IT सेक्टर के लेंसेज से। तो क्यों IT सेक्टर में ज़्यादा लेबर टर्नओवर है? तो सबसे पहला रीज़न तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है स्किल्ड लेबर की। अगर कोई पर्सन स्किल्ड है AI में, मशीन लर्निंग में, तो सारी कंपनीज क्या करती है कि सारी कंपनीज उस एक पर्सन को अपना एम्प्लॉय बनाना चाहेगी, तो हेड हंटिंग होती है। ठीक है, हेड हंटिंग का मतलब सारी एम्प्लॉयज़ क्या कर, सारी कंपनीज क्या करती है, एक सीक्रेटिव डील करती है कि हम आपको कॉम्पनसेशन, आपको यहाँ पे 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, हमको 5 करोड़ का देंगे, आप हमारी कंपनीज में आ जाओ। ठीक है, तो ये होती है हेड हंटिंग। तो इसलिए लेबर टर्नओवर ज़्यादा है क्योंकि देयर इज़ अ हाई डिमांड एंड स्किल्ड टैलेंट। फिर है अट्रैक्टिव ऑफर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस एंड बर्नआउट। अब हम देखते हैं कि IT सेक्टर में ना वर्क फ्रॉम होम होता है। वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत ये होती है कि आपका कोई फिक्स 9 to 5 जॉब नहीं होती, आपको कभी भी मीटिंग्स के लिए या फिर काम के लिए कॉल किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस या बर्नआउट हो जाता है और आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज। अगर बहुत जल्दी चेंजेस आते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और अगर एम्प्लॉय अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा तो वो वहाँ पे अपने आप को फिट नहीं कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पोस्ट पे, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस हो जाएगा और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन फॉर सम पीपल हु डोंट प्रोग्रेस देमसेल्फ, जैसे कि जो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। अनक्लियर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशंस। कुछ पॉइंट्स आप जो अपन ने पहले कॉजेज पढ़े हैं आप उसमें से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मोर और लेस पॉइंट्स सेम रहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जॉब बर्नआउट। जॉब बर्नआउट आपने कई बार सुना होगा अपने नॉर्मल में भी, जब भी अपन बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं एज ए स्टूडेंट, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि अब हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, ना नोटबुक खोलने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, मतलब बिल्कुल एक एग्जॉशन आ जाती है। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं जॉब बर्नआउट। जब हमारी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो स्टेट क्या होती है? जॉब बर्नआउट। तो ये क्यों होती है? इसका रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत ही लंबे समय तक एक ही काम करते रहते हैं, जो मोनोटोनस वर्क होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड हो जाता है, तब वो होता है जॉब बर्नआउट। ठीक है,
फिर इट इज़ कैटेगराइज बाय लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, एंड हाई प्रेशर इज़ वन ऑफ द कॉज। अपन इमेज देखते हैं, ऐसी हालत हो जाती है जॉब बर्नआउट में कि बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, एकदम बिल्कुल हर चीज़ से एकदम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स और कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं क्या है। जैसे इस इमेज को देखो, अगर इस इमेज को तुम याद कर पा रहे हो तो तुम अपने आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इस सारे अपने आप तुम अपने सारे पॉइंट्स लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या है, ये देखो ग्राफ इन डिक्रीज होता जा रहा है, यानी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी, जैसे जॉब बर्नआउट होता है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप अपने आप को सोशल लाइफ से आइसोलेट कर देते हो, आप मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका मन नहीं करता सोशली इन्वॉल्व होने का, ठीक है। फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी भी काम में जॉब बर्नआउट होने के बाद, तो प्रोडक्टिविटी ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगी। फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट से मिस्टेक करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि गलतियाँ हो रही है बार बार, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट में बहुत सारी एरर्स हो रही है, तो इसकी वजह से भी क्या है ये, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ जॉब बर्नआउट। आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप मिस्टेक करोगे ही। फिर है सिनिसिज्म, इसका मतलब ये होता है कि आपका जॉब बर्नआउट में आप इतना इरिटेट हो जाते हो, आप सामने वाले को फिर छोटा समझने लगते हो, ठीक है। बहुत अनफेवरेबल सा एटीट्यूड हो जाता है टूवर्ड्स योर कलीग्स, इरिटेबिलिटी आती है, स्ट्रेस एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। फिर है फ्रीक्वेंट इलनेस एंड हेडेक, फिर क्रॉनिक फटीग, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हाई ब्लड प्रेशर जैसे हेल्थ डिजीज़ेस भी आती जाती है अगर आप फटीग होते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको ब्रेक ले लेने चाहिए जब भी बर्नआउट हो, तो टेक अ ब्रेक, इट्स नॉट बैड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, तो फटीग होता है, इरिटेशन होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, सिनिसिज्म टुवर्ड्स वर्क आता है कि मन ही नहीं लगता, इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है, फिजिकल एलिमेंट्स, डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर। अब अगर आपका मन ही नहीं करा तो आप कस्टमर को ढंग से एंटरटेन नहीं करोगे तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। फिर विड्रॉल फ्रॉम कलीग्स, आपकी जो सोशल लाइफ है वो हैम्पर करेगी, एंड इंक्रीज एब्सेंटिज्म एंड इवन टर्नओवर, ठीक है। तो ये मेन इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अपन जॉब बर्नआउट क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि जॉब बर्नआउट लीड्स टू एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, ठीक है। फिर अब कॉजेज़ अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, जब मोनोटोनस वर्क होता है, आप बहुत टाइम से उसे कर रहे हो, कोई करियर पाथ नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर फैमिली में अगर कोई बहुत दिक्कतें चलती है तो अपना काम में भी मन नहीं लगता। फिर अनरीजनेबल डेडलाइंस है, बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि फटाफट करो लेकिन टाइम ही नहीं है। पुअर मैनेजमेंट है, मोनोटोनस वर्क, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, टॉक्सिक वर्क कल्चर और अनक्लियर जॉब एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ कंट्रोल, मिसमैच ऑफ वैल्यूज़। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं। आप जो अपन ने पीछे पढ़े हैं उसमें से भी आप कॉजेज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतना बुरा है तो अपने को इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, साथ में क्योर भी करना पड़ेगा। तो क्या क्या मेजर्स है फॉर जॉब बर्नआउट, कोई अलग नहीं है, वही सारे मेजर्स है जो अपन ने पीछे कवर कर रखे हैं। क्या? जैसे कि आप सुपरवाइज़र को ट्रेन करो, करियर पाथ लेके आओ, आप वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करो, ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ लेके आओ, सेम वही है, वर्क लाइफ बैलेंस लेके आओ। तो एक बार आप रीड कर लेना, बाकी कोई पॉइंट अलग नहीं है, सारे सेम है। तो आपको सिर्फ एक बार ये चैप्टर पढ़ना है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं PYQs में। यू विल बी सरप्राइज्ड कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से UPSC ने पूछे हैं, प्लस ऑलमोस्ट सारे रिपीटेड हैं। अगर अपन एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको लगेगा ये सारे हमें आते हैं और ये अपन ने सारे पीछे जो सिलेबस उसमें कंप्लीट कर लिया है। जैसे लेबर टर्नओवर इन इंडियन इंडस्ट्रीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में कैसे लिखना है। लेबर टर्नओवर का अपन पहले डिफाइन करेंगे, फीचर्स लिखेंगे, कॉजेज़ लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे और मेजर्स लिखेंगे, ठीक है। साथ में कुछ डेटा लिख देंगे कि इट वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर एब्सेंटिज्म इन इंडियन इंडस्ट्री, सेम फॉर्मेट रहेगा,
प्रॉब्लम ऑफ लेबर टर्नओवर इन इंडियन इंडस्ट्री, इसके नेगेटिव इफेक्ट बताएंगे, कॉजेज बताएंगे, फिर कंक्लूजन में मेजर्स लिख देंगे। लेबर एब्सेंटिज्म एंड प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब है अगर लेबर एब्सेंट रहेगा तो उस पर प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो अपन ने ये सारा ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेबर टर्नओवर, इट्स मेजरमेंट एंड कॉस्ट, अपन ने 5 मेजरमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, कॉम्पोजिट, तो ये सारे वो आएंगे। साथ में अपन ने कॉस्ट भी पढ़ी थी कि लेबर टर्नओवर कॉस्ट पुट करती है एम्प्लॉयर के से, जैसे कि कौन कौन सी कॉस्ट देखी थी, एक तो ओवर टाइम कॉस्ट देखी थी, एक रिक्रूटमेंट कॉस्ट देखी थी, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट देखी थी। साथ ही में अगर कस्टमर्स जा रहे हैं डिससेटिस्फाई होके तो हमारी लॉस्ट सेल की भी एक कॉस्ट है, ठीक है। बहुत सारी और कॉस्ट है जो अपन सारी इसमें नेगेटिव्स लिखना अपने को लेबर टर्नओवर, बस उसका थोड़ा लिखने का कॉस्ट आगे लगा देंगे तो वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा, ठीक है। LTO इन इंडस्ट्रीज, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ लेबर टर्नओवर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अपन ने पीछे पढ़ा था, अपन डेटा भी लिख देंगे TCS वाला कि 25% लेबर टर्नओवर होती है। प्रॉब्लम कैसे कॉज करती है वही नेगेटिव इफेक्ट लिखेंगे, कॉजेज अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर है एब्सेंटिज्म अमंग इंडियन लेबर, रिपीटेड, बिल्कुल रिपीटेड। स्ट्रैटेजीज टू कवर एब्सेंटिज्म, कवर्ड। लेबर एब्सेंटिज्म, रिपीटेड एंड कवर्ड, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। Commitment to the organization plays an important role in developing relationship between job satisfaction and labor turnover. तो इसमें बता रहा है कि लॉयल्टी जो होती है वो लेबर टर्नओवर को डिक्रीज कर देती है और जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर देती है। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर IT कंपनीज वर्किंग इन इंडिया। ऐसा होता है, लेकिन आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा कि जो अपन ने कॉजेज पढ़े थे कि उन फैक्टर की वजह से लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल अपन जब डेटा लिखेंगे तो डेटा क्या लिखेंगे कि एट्रिशन रेट कितना है, 25%, ठीक है। फिर है एग्जामिन द रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग लेबर टर्नओवर इन IT कंपनीज दो देयर कॉम्पनसेशन पैकेजेस इज बेटर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव द रिटेंशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी अगर अच्छा पे कर रही है, कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा पे कर रही है, लेकिन फिर भी वहाँ लेबर टर्नओवर हो रहा है, ऐसा क्यों, इसके रीज़न बताओ। अपन ने सिर्फ यही पढ़ा था कि लो वेजेस ही इसका रीज़न है, नहीं ना, अपन ने वर्किंग कंडीशन पढ़ी थी, बर्न आउट पढ़ा था, अपन ने कितने सारे कॉजेज़ पढ़े थे। तो अपने को वो पे को छोड़ के वो सारे कॉजेज़ लिखने हैं कि भाई सिर्फ पे की वजह से ही नहीं, एम्प्लॉय और रीजंस की वजह से भी छोड़ के जाता है, ठीक है। और IT कंपनी पूछा है तो ये वाला डेटा लिखना ही लिखना है। और इम्पैक्ट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ IT कंपनीज आर कीन टू रिड्यूस देयर लेबर टर्नओवर, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। Why are companies are keen to reduce their labor turnover? तो अपन को इसके बताना है कि लेबर टर्नओवर के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उससे बचने के लिए वो लेबर टर्नओवर को कम करना चाह रही है। तो रीज़न अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, कॉजेज नहीं लिखने, इसमें नेगेटिव इफेक्ट लिखना है। हाउ कुड एग्जिट इंटरव्यूज एंड पोस्ट एग्जिट क्वेश्चनर इनेबल देम टू डू सो, कमेंट। एग्जिट इंटरव्यूज अपन ने पढ़ लिया है, अपने को सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पॉइंट्स है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय एट्रिशन रेट, व्हाई एंड हाउ आर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग कंपनीज फेसिंग दिस ग्रोइंग एट्रिशन रेट। डन, अपन ने सेम उसी फॉर्मेट में पढ़ा था, पहले एट्रिशन रेट और बाद में उसके कॉजेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैनेजमेंट शुड ट्राई टू रिमूव द इरिटेंट्स विच एनकरेज एग्जिट ऑफ वर्कर्स। In view of this, discuss the different methods of reducing labor turnover. बहुत सारे अपन अप्रॉक्स 20 मेजर्स पढ़ चुके थे, तो अपने को वही यहाँ लिखना है। पर पहले अपने को प्रॉब्लम भी लिखनी है कि उसकी क्यों चाहती है कि जो कंपनी है वो लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करे। रिड्यूस क्यों करे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स होती है। तो पहले अपने को प्रॉब्लम्स लिखनी है, फिर उसके बाद मेजर्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ लेबर इज नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज।
अपन ने जब नेगेटिव इफेक्ट पढ़ा था तो अपन ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉई। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, जो अपन ने पहले पढ़ा था, बस सबको वही लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये 30-40 स्लाइड्स के अंदर सारे कवर हैं, तो बस आपको 2-3 बार रीडिंग करनी है और you will be able to solve all the questions very easily. Why is controlling absenteeism necessary for organization? Easy. फिर है competition among industries often lead to labor turnover. Do you agree with this statement? Justify your answer. Competition एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लेबर टर्नओवर के पीछे। क्यों? क्योंकि मैंने एक टर्म बताई थी आपको, हेड हंटिंग। ठीक है, हेड हंटिंग का क्या मतलब होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं कि जब दूसरे कंपनी के गुड एम्प्लॉयज़ जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियल डील करके। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, बट दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच लीड टू लेबर टर्नओवर, तो वी हैव टू राइट इट। लेकिन अपने को कॉम्पिटिशन थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन हेड हंटिंग जैसी टर्म्स यूज़ करेंगे। फिर है एक्सप्लेन द प्रोडक्टिविटी इम्प्लीकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और डन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है। 2025 में पूछा है इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म। कितना इजी पेपर आता है, कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सारे कवर्ड आते हैं और सिर्फ एक टॉपिक के आसपास सारे घूमते हैं, कॉजेज, इम्पैक्ट, इफेक्ट, मेजर्स। ठीक है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो यही था हमारा जो चैप्टर था, हमने पूरा की पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके साथ में PYQs भी देख लिए, कोई PYQ इसके बाहर नहीं गया है, सारा मिसलेनियस सब कवर कर लिया आज इस लेक्चर में। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब बस इसके बाद एक चैप्टर बचा है और इसके बाद आपकी पूरी इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।